में सीखने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो बेसिकली इनका यूज करते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे एक प्रोनाउन की सीरीज चल रही है। अब तक प्रोनाउन की 3 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है ना, 3 क्लासेस अब तक हो गई हैं। उसके आगे आज ये जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है, ठीक है, तो जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, टू पॉइंट आउट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ 6 हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसके अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन, ठीक है, इनका यूज होता है, ठीक है। अब दिस और दैट का क्या यूज होता है, देखो दिस का मतलब होता है यह, यानी कि दिस यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जो एक हो, और वो कहाँ होना चाहिए, नियर, यानी कि आपके पास होना चाहिए, आपके क्लोजर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मार्कर है, ये मार्कर मेरा सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, दिस, ठीक है, मैं बोलूंगा दिस इज माई मार्कर, ठीक है, दिस इज माई मार्कर। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे जो मार्कर है, मेरे पास 2-3 मार्कर हो, ठीक है, मैंने 2-3 मार्कर पकड़ रखे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई मार्कर, इसका मतलब तो एक हुआ, ठीक है। तो यानी कि मुझे समझ में आया, अगर प्लूरल होगा तो दिस का प्लूरल क्या है, दीज, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई मार्कर्स, ठीक है, मेरे पास 2-4 मार्कर हैं और मेरे हाथ में, तो मैं बोलूंगा दीज आर माई मार्कर्स, ठीक है। अब इसी को अगर मैं देखते हूँ यहाँ पे समझो डेट, तो डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट कहां होगा वो, फार होगा, यानी कि आपसे दूर होगा, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, डेट का यूज करोगे। यानी कि ये जो मेरा मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को उधर कहीं रख दूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेट इज माई मार्कर, ठीक है, डेट इज माई मार्कर। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा होगा और दूर रखा होगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा दोज आर माई मार्कर्स, यानी कि इसका प्लूरल, यानी कि दैट का प्लूरल क्या है, दोज, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगा, दोज आर माई मार्कर्स, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, पास होगा, तो बोलूंगा दिस, दूर होगा तो क्या बोलूंगा मैं, डेट, अगर पास होगा और प्लूरल होगा तो दीज, दूर होगा तो दोज, ठीक है। बात आगे समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई। सच का भी इसी तरीके से यूज किया जाता है, सच का यूज किया जाता है, जैसे कि आई डोंट लाइक सच पीपल, ठीक है, बोलते हैं ना आई डोंट लाइक सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ठीक है। तो सच का यूज इस तरीके से किया जाता है। वन का भी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया, डिमॉन्स्ट्रेट जैसे कि आप किसी शॉप में गए और आपने बोला कि मुझे ना शर्ट चाहिए, यानी कि आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया डेट वन, आई वांट डेट वन, यानी कि डेट वन मुझे शर्ट चाहिए। आप बोल सकते हो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस वन, ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस वन, इसका क्या प्राइस है, आप बोल सकते हो। इसी तरीके से व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट वन, यानी कोई शर्ट वगैरह हो तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट वन, ठीक है। तो ये भी क्या है, वन भी अपने आप में एक पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। सिंगुलर होगा दिस, प्लूरल होगा दीज, यानी कि नियर के लिए। सिंगुलर होगा दूर, दैट, प्लूरल होगा दूर, दोज, यानी कि फार के लिए, ठीक है। अब इसी के यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पहले, दिस इज माई न्यू बुक, ठीक है, दिस इज माई न्यू बुक। तो आप जरा मुझे बताओ ये बुक है वो कहाँ पे होगी, एग्जैक्टली, ठीक है, वो बुक जो होगी वो मेरे पास होगी और वो सिंगुलर होगी, यानी कि बोलूंगा दिस इज माई न्यू बुक या फिर दिस इज माई न्यू बुक, ठीक है, यानी कि वो कहाँ होगी, पास होगी। आगे लिखा है डेट इज आर ओल्ड हाउस, ठीक है, डेट इज आर ओल्ड हाउस, वो जो है हमारा ओल्ड मकान है, यानी कि जो घर है वो क्या है, ओल्ड है, ठीक है। अब वो ओल्ड है वो उसके कहाँ पे, पास में, दूर में, एग्जैक्टली वो आपसे दूर है, तभी तो आप बोल रहे हो डेट इज आर ओल्ड होम, ठीक है, वो आपसे क्या है, दूर है, ठीक है, तभी आपने बोला दैट। दीज आर माई की, दीज आर माई की, इसमें छोटी सी एक गलती है, यहां पे देखूं मैं तो दीज प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहां पे की ना कहकर आपको कहना होगा कीज, ठीक है, दीज आर माई कीज, ठीक है। तो कीज है वो कहां पे हैं, बिल्कुल पास में, तभी तो आपने दीज बोला, आपने बोला दीज आर माई कीज, हो सकता है वो आपके हाथ में हो, ठीक है, दीज आर माई कीज, ठीक है। आगे लिखा है दोज आर आर फ्रेंड्स, इसमें भी एस हमें ऐड करना होगा, दोज आर आर फ्रेंड्स, ठीक है, दोज आर आर फ्रेंड्स, यानी कि वो कहीं दूर खड़े हुए हैं, आप बोल रहे हो दोज आर आर फ्रेंड्स। अब वो फ्रेंड्स आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, दीज आर आर फ्रेंड्स, ठीक है, दीज आर आर फ्रेंड, ये हैं हमारे मित्र, ठीक। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है दीज आर माई कार एंड बाइक, यू टेक दिस, आई टेक दिस दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बाइक है, ठीक है ना, ये क्या है, एक तो कार है और एक बाइक है। अब इसने बोला यू टेक दिस
आई टेक दैट। अब यहाँ पे ये बताना है आपको कि आई क्या ले जाएगा और यू क्या ले जाएगा, ठीक है। आई क्या ले जाएगा और यू क्या ले जाएगा, आपको ये बताना है कि आई जो है क्या वो कार ले जाएगा या फिर बाइक ले जाएगा, ठीक है, या फिर यू जो है वो बाइक ले जाएगा या फिर कार ले जाएगा। जरा इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने समझा कि दिस जो था वो नियर के लिए लगाया गया था और डेट लगाया गया था फार के लिए। अगर मैं देखूं ये वाला मेरा दिस है, ठीक है, अगर मैं दिस है यहाँ पे रिवर्स में आऊंगा मैं, तो यहाँ पे रिवर्स में आपको क्या दिखाई देगा, एक ये बाइक दिखाई दी सबसे पहले, यानी कि पास तो ये बाइक है, यानी आई क्या लेके जाएगा, बाइक लेके जाएगा, और सॉरी यू क्या लेके जाएगा, बाइक लेके जाएगा, और आई जो है वो क्या लेके जाएगा बेटा, बाकी का जो बचा कार उसे कौन लेके जाएगा, आई लेके जाएगा। यानी कि जो दूर थी तभी तो आई जो है वो डैट लेके जाने वाला ना, तो डैट क्या हुई ये, और दिस क्या हुई बाइक, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी उठ सकते हैं, यानी कि पास के लिए आप लगाते हो दिस और दूर के लिए आप डेट लगाते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे ब्लैंक आपको फिल करने, यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन, ठीक है, क्या लिखा है, पॉपुलेशन एंड पुअर्टी आर इंटरलिंक्ड, ठीक है, टू कंट्रोल दिस इरेडिकेट डेट, ठीक है। इरेडिकेट का मतलब होता है बेटा टू रूट आउट, ठीक है, रूट आउट का मतलब होता है तो एक तरीके से जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको फिल करना है कि आप यहाँ पे दिस करोगे या फिर इसमें डेट करोगे या फिर इसमें डेट करोगे या फिर दिस करोगे, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, पॉपुलेशन एंड पुअर्टी आर इंटरलिंक्ड टू कंट्रोल दैट्स इरेडिकेट दिस, जो भी है मतलब कि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको क्या इरेडिकेट क्या करना चाहिए, आपको इरेडिकेट क्या करना चाहिए, आपको पुअर्टी या फिर पॉपुलेशन, ठीक। पॉपुलेशन को तो आप कर ही नहीं सकते, पुअर्टी को ही करोगे, तो पुअर्टी क्या है आपकी, नियर है, तो आप क्या बोलोगे, इरेडिकेट दिस, ठीक है। इसके लिए आपने क्या चुना, दिस, और इसके लिए आपने चुना दैट, ठीक है। पॉपुलेशन एंड पुअर्टी आर इंटरलिंक्ड टू कंट्रोल दैट इरेडिकेट दिस, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इरेडिकेट करना होगा दिस को, यानी कि पुअर्टी को है उसे जड़ से खत्म करना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हेर फेर कर दूं, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मैं हेर फेर कर दूं, यानी कि मैं कर दूं यहां पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। यानी कि पुअर्टी को मैं पहले लिख दूं और पॉपुलेशन को मैं बाद लिख लूं, तो क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसके उठते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए अपने खुश रहें, हैप्पी रहें, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।